बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अरशद सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जो कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के बाबत एक फ़ैसला आना था, डिटेल डिसीजन, वो आ चुका है और इस डिसीजन का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। इस पे डिटेल से जो है ना मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती है और स्पेशली ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है, PTI की हुकूमत, वो भी इस इंतज़ार में थी कि जब डिटेल डिसीजन आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के बाबत आएगा तो हो सकता है कि हुकूमत रिव्यू में जाए, एक एप्लीकेशन सबमिट कर ले, केस सबमिट कर ले सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू अपील जो है ना दायर कर दे। अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ है, स्पेशली जो दो बड़ी पार्टीज़ है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो डिटेल डिसीजन है, जो डिटेल फ़ैसला है, वो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसके बाद जो है ना वो लोग कुछ लाएमल तय करेंगे। इवन यहाँ तक कि जो रहबर कमेटी की अभी लास्ट मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में जो आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के बाबत एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, उस पॉइंट पे जो है ना रहबर कमेटी वालों ने कोई न डिसीजन लिया और ना ही डिस्कशन की, बल्कि उन लोगों का ये फ़ैसला सामने आया था कि जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ जाएगा तो फ़ैसला आने के बाद जो है ना हम दोबारा रहबर कमेटी में इस इशू को डिस्कस करेंगे कि हमें अब किस सिमत पे जाना चाहिए और क्या फ़ैसला हमें करना चाहिए। जो डिटेल फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये टोटल 42 पेजेस पे मुश्तमिल डिसीजन है। इस फ़ैसले को जस्टिस मंसूर साहब ने तहरीर किया है और फाइनली एक पेज का जो नोट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस कोसा साहब ने भी तहरीर किया है। इस डिसीजन में ऑलरेडी बताया गया है कि चूँकि ये एक बीच में गैप एक किस्म का कानून में जो है ना पाया जाता था कि जो आर्मी चीफ़ का एक्सटेंशन का मामला है इसको किस तरीके से कानून के तनाज़ुर में जो है ना सॉल्व होना चाहिए। इससे पहले इस पे जो है ना चूँकि ना कोई केस सबमिट हुआ था कोर्ट में और ना ही जो है ना ऐसी कोई नौबत आई थी कि जिसकी वजह से जो है ना इसके लिए कोई मखसूस कानून जो है ना बनाया जाए। फ़ैसले में ये भी तहरीर किया गया है कि जो जर्नल का ओहदा होता है, जर्नल के ओहदे की बहुत सी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी ज़ाहिर नहीं है कि इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए, इसका तयन प्रॉपरली कौन करेगा। जो तनख्वाह या मराहत का फ़ैसला है वो जो मौजूदा सदर मुमलिकत होते हैं उसके हाथ में होता है, वो जो है ना इसका फ़ैसला करने का इख्तियारमंद होता है। लेकिन जो एक्सटेंशन के लिए एक कानून, स्पेसिफ़िक एक कानून होना चाहिए कि इस कानून के अंदर रहते हुए जो है ना फ़लाना बंदा या फ़लाने ओहदे वाला बंदा, लेट सपोज़ PM या सदर मुमलिकत, वो जो है ना फ़ाइनल डिसीजन दे सकता है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा गैप पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि ऑलरेडी ये जो शॉर्ट डिसीजन आया था उसमें भी कहा गया है और डिटेल डिसीजन में भी जो है ये बात सामने आई है कि जो आइन के दायरे में रहते हुए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार दिया गया है और ऑलरेडी इख्तियार भी होता है कि वो किसी भी कानून में तरमीम कर ले या कोई भी नया कानून जो है ना वो लोग बना ले। तो अभी जो है ना ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि हुकूमत क्या लाएमल तय करती है, क्योंकि जहाँ तक अगर पार्लियामेंट की हद तक बात की जाए तो पार्लियामेंट में तकरीबन ये नामुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस टाइम पे है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, कि वो इस कानून में कुछ तरमीम कर सके या नया कानून इस बाबत पास कर सके। क्योंकि नून लीग स्ट्रेट कह चुकी है कि हम इस इशू में जो आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन का कानून का मसला है इसमें जो है ना हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और यही चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी जो है ना किसी हद तक साइड मार रही है कि वो भी हुकूमत का साथ नहीं देगी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वो तो इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशली उनके ख़िलाफ़ केसेस है उसमें अपने लिए छूट पैदा करने के चांसेस पैदा कर सके। तो हुकूमत के पास जो है ना एक दो रास्ते ऐसे हैं कि शायद जो है ना उस पर वो लोग जा सके। और ये अभी इस डिसीजन जो फ़ैसला है, जो डिसीजन आया है, इसके बाद हुकूमत के लिए एक टफ़ टाइम है, एक चैलेंज है कि वो इस मसले को किस तरह फेस करते हैं और फेस करने के साथ साथ इसका सलूशन किस तरह निकालते हैं।
تو جہاں تک حکومت کے پاس آپشنز ہے، ایک تو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ ریویو میں جائے، کیونکہ جو کوسا صاحب ہے وہ آلریڈی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور کوسا صاحب کے بعد جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، تو یہ کیس ابھی ریویو میں جاتے جاتے جو ہے نا، کیونکہ 6 مہینے کا ٹائم آلریڈی ہے، تو ریویو میں جاتے جاتے کوسا صاحب جو ہے نا ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ریویو میں جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قانون میں کسی حد تک جو ہے نا اس کا بھی کافی چانس بھی ہے، گنجائش بھی ہے کہ صدر مملکت ایک اسپیشل آرڈیننس پاس کر لے، وہ بھی جو ہے نا قانون ہی ہوگا، اور اس آرڈیننس میں جو ہے نا یہ کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ یہ ایک نیا قانون آ گیا ہے، صدارتی آرڈیننس آ گیا ہے، اور صدارتی آرڈر آ گیا ہے کہ ابھی اس قانون کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے نا فیوچر میں ہوا کرے گی۔ یہ آنے والے دنوں پہ جو ہے نا منحصر ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اسپیشلی حکومت کی طرف سے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ حکومت اس ٹائم پہ اس چیلنج کو فیس ان کو کرنا پڑے گا، اور فیس بھی اس طریقے سے کرنا پڑے گا کہ فیس کرتے کرتے اس کا پازیٹیو سلوشن بھی نکالنا ہے، تاکہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی افراتفری نہ پھیلے، اسپیشلی پولیٹیکلی افراتفری جو ہے نا اس ٹائم پہ نہ پھیلے، کیونکہ پاکستان یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اچھے سائڈ پہ چل نکلا ہے، اچھے سائڈ پہ جا رہا ہے، اسپیشلی جو عمران خان نے ابھی جو لاسٹ فیو ڈیز ہے اس میں جو مختلف دورے کیے ہیں سعودی عربیہ کا اور یو اے ای کا، اور ابھی بحرین جو ہے نا آلریڈی جا چکے ہیں، اور ان کا جو اعلیٰ اعزاز ہے وہ عمران خان کو مل چکا ہے۔ یہ عمران خان کی کامیابی نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کی صرف ذاتی شخصیت کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ عمران خان جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس ٹائم پہ ہے اس کو دیا گیا ہے، تو یہ پورے پاکستان کی جیت ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت بڑی بڑی خوشخبری آ رہی ہے، بہت اچھی خوشخبریاں جو ہے نا آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا حکومت کو فوکس اس جو ایشو ہے اس پہ کرنا ہوگا کہ ایسا سلوشن نکل آئے کہ جس کی وجہ سے ملک میں افراتفری نہ پھیلے۔ ناظرین شکریہ۔